जीसस सेड फॉलो मी, यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चलो। अब सोचने वाली बात है, यीशु के पीछे चलना है तो क्यों यीशु ने हमें अपने पीछे चलने के लिए उसने हमें इन्विटेशन दिया है। परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे चलो या मेरे पीछे आओ। तो प्रभु के प्रिय लोग, हम देखेंगे प्रभु के वचनों के अनुसार हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम देखेंगे यीशु ने क्यों हमें अपने पीछे आने के लिए कहा है। फॉलो मी, व्हाई जीसस सेड, व्हाई जीसस कॉल्ड अस फॉलो मी, फॉलो मी। परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों उसके पीछे बुलाया है, इस उद्देश्य को, इस बातों को हम कुछ पदों के अनुसार सीखेंगे। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों को हम आगे बढ़कर सीखते हैं। मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24 पद, मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24 पद, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 24। वहां पर हम प्रभु के पदों को पढ़ते हैं, कृपया करके पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हाँ जी, यीशु ने अपने चेलों को कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है। यहाँ पर प्रश्न है, यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो आगे तो अपने आप का इनकार करे, हाँ जी, और अपना क्रूस उठाए, हाँ जी, और मेरे पीछे हो ले। हाँ जी, बाइबल कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बाइबल बताती है आज यीशु मसीह अपने भक्तों को, अपने दासों को, अपने लोगों को परमेश्वर ये सिखाता है कि मेरे पीछे आना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप का इनकार, नंबर 1। नंबर 2, अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है यीशु ने इन पदों को मत्ती 16:24 में खुदा की आत्मा यीशु ने स्वयं अपने चेलों को सिखाया, अपने चेलों को बता रहा है यदि तुम्हें मेरे पीछे आना है तो अपना अपना क्रूस उठाकर, यदि तुम्हें मेरे पीछे चलना अपने आप का इनकार करे। दूसरी बात, अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आवे। याद रखिए, जब हम लोग यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार किया है, यीशु को प्रभु बोल के ग्रहण किया है, परंतु हम अपने आप का इनकार करते हैं क्या? हम अपने स्वयं का इनकार नहीं करते हैं। हम स्वयं अपने आप का इनकार नहीं करते हैं। इनकार का मतलब यह है, अपने आप का इनकार करने का मतलब यह है अपने आप को भूल जाना। तुम कौन सा स्टेट के हो, तुम कौन सा भाषा के हो, कौन सा तुम्हारा सरनेम है, कौन सा कौम का, अपने आप का इनकार करना। बाइबल लिखती है अपने आप का इनकार करना। अगर फिलिपियो 2 में पढ़ोगे, लिखा है वो परमेश्वर का पुत्र होकर अपने आप को ऐसा नम्र और दीन बना लिया मानो कि वो हमारे लिए दास बन गया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर अपने स्वयं का पहचान को उसने शून्य कर दिया। आज आप और मैं यीशु के पीछे तो चलना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलने की प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने आप का इनकार नहीं करते हैं। यीशु ने पहली बात कहा यदि जिसे मेरे पीछे चलना हो वो अपने आप का इनकार करे, नंबर 1, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप का इनकार करे, अपने आप को शून्य कर ले। इसलिए मत्ती 20 में लिखता है प्रभु का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर पुत्र सेवा करने नहीं परंतु सेवा कराने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया है। आज हम यीशु के पीछे, आज हम यीशु को प्रभु ग्रहण किया है, प्रभु यीशु को अपना स्वामी ग्रहण किया, लेकिन हम यीशु की सेवा करते हैं क्या? लोगों को हमारी सेवा करने के लिए हम लगाते हैं।
याद रखिए, अपने आप का इनकार का मतलब यह है स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र वो अपने आप को शून्य कर दिया। बाइबल कहते हैं अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया मानो कि वो हमारा दास बन गया। नंबर 2, अगर आप मत्ती, अगर आप लूका, अगर आप यूहन्ना 13 अध्याय में पढ़ोगे, लिखा है यीशु गुरु होकर भी, यीशु मसीह गुरु होकर भी चेलों के पैर को उसने धो दिया। उसने बता दिया मैं अपने आप का इनकार करता, मैं तुम्हारा गुरु हूं या मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने अपनी पहचान को उसने छुपा दिया, अपने आप का इनकार कर दिया। परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने चेलों के पैरों को अपने हाथों में लेकर उसके पैरों को धो लिया, अपने अंगूठे के कपड़े से निकालकर उनके पैरों को साफ कर दिया। इसका मतलब यह है कि इसका अर्थ यह है अपने आप का इनकार करना। नंबर 2, यीशु ने अपना क्रूस स्वयं वो अपने क्रूस को उठा के चलने की बातें करता है। याद रखिए, जब हम यीशु के फॉलोअर हैं, यीशु के हम पीछे चलने वाले हैं, तो नंबर 1 आपको अपना पहचान, आपका आइडेंटिटी को परमेश्वर के सामने छोड़ देना है। यीशु ने अपने आप को शून्य बना लिया। बाइबल कहता मानो कि वो अपने आप हमारे लिए दास बन गया। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप का इनकार करें। आज हम लोग अपने आप का इनकार करते कि हम लोग ईगो में जी रहे हैं। हम तो बोलते हैं हम यीशु के फॉलोअर है, लेकिन देखने जाए तो हम भलते ही फॉलो करते हैं। कोई बोलता है मैं ये प्रभु के दास का पीछे, मैं इस दास का फॉलो करता हूँ, उस दास की टीचिंग फॉलो करता हूँ, उस व्यक्ति की फॉलो करता हूँ, उस व्यक्ति का पीछे मैं चलता हूँ, वो मेरा आत्मिक गुरु है, वगैरह वगैरह। हर एक लोग एक एक अनॉइंटेड व्यक्ति को अपने जीवन में सिलेक्ट करके उसका फॉलो कर रहा है। अगर आप ऐसा चुनाव करके एक दूसरे के सेवक के पीछे फॉलो करोगे तो कहां पर तो आप यीशु का फॉलोअर होंगे? कैसे आप यीशु के पीछे चलने वाले होंगे? कैसे तुम कहते? बाइबल कहती है कि तुम, परमेश्वर वचन लिखता है कि तुम अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, अपने आप का इनकार करना होगा। आप ये मत करिए कि मैं उस प्रभु का दास का फॉलोअर हूं, मैं उसका फॉलोअर, नथिंग यू। आप केवल यीशु के पीछे चलना है, यीशु के उस क्रूस को उठा के चलना है, अपने आप का इनकार करना है। यीशु ने अपने आप का इनकार कर दिया। फिलिपियंस 2 में लिखता है, मत्ती 20 में लिखता है, यूहन्ना 13 में वो अपने आप को नम्र बना दिया। वो अपने आप को दास बनकर चेलों के पैर को साफ किया। गुरु होकर भी वो चेलों को पैरों को धो दिया, अपने आप का इनकार कर दिया। आपको और मुझे, यदि हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं, यदि हम लोग यीशु के फॉलोअर हैं, तो हमको अपने आप का इनकार करना होगा। अगर हम आगे पढ़ते, आगे के पदों में कुछ बातों को सीखते हैं, यीशु का क्या गुण, हम यीशु का जीवन कैसा था, पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 21 पद, 1 Peter chapter 2 verses 21। 1 Peter chapter 2 verses 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ जी, बाइबल के तो तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, हाँ जी, इसीलिए तुम्हें बुलाया गया, परंतु मसीह यीशु तुम्हारे लिए दुख उठाया है। हाँ, दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे हाँ, दुख है, उठा के तुम्हें एक आदर्श बना के ठहराया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यस, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। वॉक जीसस का फुटस्टेप। परमेश्वर तुम्हारे लिए दुख को सहा है कि तुम्हारे लिए वो एक उदाहरण है, और हमको प्रभु यीशु के पद चिन्ह पर चलना है। फुट ऑफ स्टेप, वॉक फुट ऑफ स्टेप। प्रभु यीशु के पैरों के नक्शे कदम पे हमें चलना है। परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया। अगर हम यीशु के फॉलोअर हैं तो हम क्या दुख उठाए हैं? हम क्या दुख उठाते हैं हमारे जीवन में?
क्या दुख उठाया बताइए मुझे। यीशु राजाओं का राजा होकर, परमेश्वर पुत्र होकर वो अपने आप को पृथ्वी पर लाया। जब चेलों ने कहा स्वामी हम कहां पर रहेंगे, तब यीशु ने चेलों को कहा देख आकाश के पंछियों को, देख उस लोमड़ी को, उनको रहने के लिए घर है, परंतु परमेश्वर पुत्र को सर छुपाने के लिए घर नहीं है। उसने आपको मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे स्वर्ग का जीवन देने के लिए हर दिन दुख उठाया। आपने, परमेश्वर ने हमारे दुख उठाया, परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए कष्ट उठाया। हमको उसके पद चिन्हों पर चलना है। वो हमारे लिए एक उदाहरण है। यीशु मसीह हमारे बीच में एक उदाहरण है। पौल पत्रस कहता है कि हमको मसीह यीशु के पद चिन्ह पर चलना है, उसके मार्ग पे हमें चलना है। वो जैसा चला है उसके फुट स्टेप पर हमको चलना है। यदि आप क्राइस्ट के, यीशु मसीह के फॉलोवर है, तो उसके पद चिन्ह पर हमको चलना है। हालेलुया। चेलों ने कहा प्रभु हम कहाँ रहेंगे? यीशु ने कहा आकाश के पंछियों को देख, उन लोमड़ियों को देख, उनको रहने के लिए घर है, परंतु परमेश्वर के पुत्र को सर छुपाने के लिए स्थान नहीं है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ठहरा अपने चेलों को। इसलिए पत्रस, पहला पत्रस 2:21 में लिखता है कि वो हमारे लिए दुख को सहा है। वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि हमको उसके पद चिन्ह पर चलना है, परमेश्वर के पद चिन्ह पर चलना है। अगर हम यीशु के फॉलोअर हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो उसके पद चिन्ह पर चलना शुरू कीजिए। यीशु के नाम में दुख उठाने के सीखिए, यीशु के पीछे तकलीफ उठाने का सीखिए, तो ही तुम परमेश्वर के फॉलोअर हो सकते हैं, परमेश्वर के पद चिन्ह पर चलने वाले व्यक्ति हो सकते हो। हालेलुया। अगर हम 22 पद में पढ़ते हैं, उसी में 1 पीटर 2:22 हम पढ़ते हैं, 22 पद उसी में। न तो उसने पाप किया, देखिए बाइबल कहता है हम कर बीच में उससे दुख उठाया, और वो हमारे लिए एक उदाहरण है। उसके पद चिन्ह पर हमें चलना है, ना ही उसने पाप किया है। यीशु मसीह कभी पाप नहीं किया है। अगर हम उसके पद चिन्ह पर चलते हैं ना, हमको पाप से दूर रहना है। आप कहता है मैं, आप अपने आप को, तो मैं यीशु का चेला हूं या यीशु का दास है, तो आपको कभी भी अपने जीवन में पाप से दूर रहना है। लिखा है 22 पद में, उसने कभी पाप नहीं किया। आगे नंबर 2, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ जी, ना ही उसके मुंह से छल की बातें निकली। यीशु के मुंह, यीशु ने कभी पाप नहीं किया, यीशु के मुंह से कोई छल की बातें नहीं निकली। आज कई ऐसे प्रभु के दास हैं, उनके मुंह से छल की बातें निकलती है, उनके मुंह से अनाप शनाप बातें निकलती है। वे जब भी बात करते हैं झगड़े उत्पन्न करते हैं। परंतु अगर आप यीशु के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो बाइबल कहता है उसने कभी पाप नहीं किया, ना ही उसके मुंह से कोई छल की बातें नहीं निकली। आप अगर यीशु का पीछे चलते हो, यीशु का क्रूस उठाया है, तो आपके अंदर पाप नहीं होना चाहिए, कभी भी पाप नहीं होना चाहिए। नंबर 2, तुम्हारे मुंह से छल की बातें नहीं आना चाहिए। आगे, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हाँ जी, वो गाली सुनकर कभी गाली नहीं दिया। हेलो, हम ऐसे करते हैं क्या? कभी कभी हम गाली सुन के गाली भी बक देते हैं। कैसा मेरा जीवन है, फिर कैसे हम बोलते हैं यीशु के फॉलोअर हैं। उसने कभी पाप नहीं किया, बाइबल कहता है उसने कभी छल की बातें नहीं की, और उसे गाली सुन के कभी गाली नहीं बकी। तीसरी बात, आगे पढ़ो। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता हाँ था। जी, दुख उठाकर उसने किसी को धमकी नहीं दिया। बहुत सारे सेवक लोग, मैं तुझे देखता हूं, तू कैसा करता है, क्या करता है, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, और बोलने के लिए कि हम यीशु के चेले हैं या हम लोग यीशु के पीछे चलने वाले हैं, हम लोग एक दूसरे को धमकियां देते हैं। आगे पढ़ो। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ जी, अपने आप को सच्चे न्याय के साथ यीशु मसीह सौंपता था। आज आप प्रभु के चेले हैं, अगर यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में धर्म के न्याय सौंप देना है। सोचिएगा, अगर हमको उसके पद चिन्ह पर चलना हो,
तो कभी पाप नहीं, यीशु ने कभी पाप नहीं किया, कभी छल की बातें नहीं की, गाली सुनकर गाली नहीं दी, और उसने कभी किसी को झगड़ा उत्पन्न नहीं किया, ना ही उसने किसी को धमकी दी। ये 4 बातें यीशु ने नहीं की, परंतु बहुत सारे दासों के जीवन में मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सारी क्रोध, विरोध, धमकियां बहुत आती है। अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होगा। हम लोग यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं रहेंगे, हम लोग दुनिया के फॉलोअर करेंगे। थैंक यू। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यस, बाइबल कहते वो हमारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि आपको और मुझे दोषी नहीं परंतु निर्दोष ठहराना पड़े। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर हम प्रभु के दास हैं, यदि हम परमेश्वर पीछे चलने वाले हैं, तो उसके पद चिन्हों पर हमको चलना है। उसके पद चिन्ह हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर हमें क्या बातों को सिखाता है, परमेश्वर हमें किस विषय को सिखाता है। अगर आप यीशु के चेले हो, यदि यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो, तो आपको दुख उठाना होगा, अगर आपको कष्ट उठाना होगा, आपको यीशु के पीछे तकलीफ उठानी होगी, आपको दर्द सहना होगा, तभी तो आप यीशु के पीछे हर दिन क्रूस उठा के चलने वाले बनोगे। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर हम आगे पढ़ते कुछ पदों को सीखते हैं, लूका उसका 9 अध्याय उसका 23 पद, लूक चैप्टर 9 वर्सेस 23, वहां पर क्या प्रभु का वचन हमें सिखाती, हम पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, उसने सबसे कहा, किसने? यीशु ने सबसे कहा। पहले यहाँ पर अगर मत्ती 16 में पढ़ेंगे तो चेलों को कहा, लेकिन यहाँ पर लूका 9:23 में लिखता है उसने सबसे कहा। उसके अंदर आप और मैं भी आ गए प्रियो। पहले चेलों को कहा, फिर उसने कहा लूका 9:23 ने उसने सबसे कहा, हर एक व्यक्ति से कहा। आगे पढ़ो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यस, लॉर्ड कहता है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे, हाँ? और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमेन, हालेलुया। मत्ती 16 में लिखता है उसने चेलों से कहा, और लूका 9:23 में लिखता है उसने सबसे कहा यदि कोई मेरा पीछे चलना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। 1 दिन 2 दिन नहीं, यदि आप यीशु के पीछे चले तो हर दिन आपको क्रूस उठाना है, हर दिन आपको दर्द को सहना है, हर दिन आपको लोगों के लिए दुआएं करना है, प्रार्थना करना है, लोगों के लिए रोना है, लोगों के पास जाकर उनका हालचाल पूछना है, उन भेड़ों की आपको सुधि लेना है, भारत देश के लोगों के लिए दुआ करना है, तुम्हारे विरोधियों के लिए प्रार्थना करना, हर दिन अपना क्रूस उठाना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है। यीशु ने उन सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता, नंबर 1 वो अपने आप का इनकार करे और हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। एवरी डे कैरी योर क्रॉस एंड फॉलो मी। इफ यू लव योर लॉर्ड, यदि आप अपने परमेश्वर यीशु से प्रेम करते हो, अपने आप का इनकार करो, नंबर 1। नंबर 2, हर दिन उसके क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलना है। 1 दिन 2 दिन नहीं, हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, संडे के दिन केवल क्रूस उठा के आते हैं। ऐसे आते मानो कि बोझ इनके ऊपर दिया है। बुधवार के दिन उठाते, कुछ दिन सिलेक्ट किया है, लेकिन हर दिन कहता, हर दिन का मतलब है आप मरते दम तक, जब तक आप पृथ्वी पर हो, हर दिन हर रोज यीशु का क्रूस उठाकर आपको उसके पीछे चलना है। तभी तो आपको यीशु का दर्द पता चलेगा, यीशु का चिंता, यीशु का कदर आपको पता चलेगा। बाइबल कहता है, इब्रानियों में पौलुस लिखता है अपने पदों में, जो कोई व्यक्ति दुख नहीं उठाएगा और परमेश्वर के परिश्रम नहीं करेगा, वो मेरा दास नहीं रहेगा, कहता है। अगर कष्ट में नहीं रहोगे, दुख में नहीं रहोगे, तो परमेश्वर का दास तुम नहीं कहलाओगे।
अगर आप परमेश्वर के दास हो तो आपको क्रूस उठाना है, आपको दर्द को सहना है। यीशु ने लूका 9:23 में उसने सबको कहा, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे और हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। फॉलो मी। बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए क्या है, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती में लिखा है, टैक्स कलेक्टर मसूर की चौकी पे मत्ती बैठा हुआ था, अच्छा नौकरी था उसके पास, अच्छा उसके टैक्स कलेक्टर में पैसा बहुत सारे मिलते थे। यीशु उसके पास गया, उसको कहा मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहता उसने वहीं पर अपनी नौकरी को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। आप और मैं क्या छोड़ा है प्रभु यीशु के लिए? घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, भाई बंधु को छोड़ा है, धन संपत्ति को छोड़ा है, प्रॉपर्टी को छोड़ा है, क्या छोड़ा है? जितने भी लोगों को मैंने देखा है मेरे नजर से, जो भी लोग यीशु के पास आए हैं, यीशु की सेवकाई के लिए आए हैं, वे अपने जीवन को यीशु में धनी बनाने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। कुछ लोग हैं जो सच में परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर ने उनकी तकदीर को बदल दिया है। यदि खुदा आपको आशीष देता तो धन्यवाद तो परमेश्वर का, यदि परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलता है तो धन्यवाद तो परमेश्वर का। लेकिन आप यीशु के पीछे अगर चलते हो, किसी लालसा के कारण चलते हो, किसी चीज को प्राप्त करने के कारण चलते हो, तो मतलब ही हो प्रभु के प्रिय। बहुत सारे दासों को मैंने देखा है, यीशु में आने से पहले उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जब यीशु में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। ये कैसा है वचन, ये कैसा जीवन है? बाइबल कहते हैं जितने भी 6 लोग को तुम देखोगे, जब यीशु मसीह ने पतरस और अंद्रियास को बुलाया, बाइबल कहते हैं उनके पास व्यवसाय था, उनके पास बिजनेस था, अच्छे मछुआरे थे वो 2 भाई, अच्छे फिशरमैन थे, अच्छा उनके खुद का नाव था, जाल था, एक्सप्रेस उनके पास था, उनके बाप दादा से चलाने वाला बिजनेस उनके पास था। जब यीशु उनको देखा, झील के किनारे दोनों भाई जाल सुखा रहे थे, यीशु ने उनसे बातें किया, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य पकड़ वाले व्यक्ति बनाऊंगा। क्या हो गया? दोनों भाइयों ने उसी समय अपने जाल को छोड़ दिया, अपने बिजनेस को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया। वो 2 भाई यीशु के पीछे आ गए। हालेलुया। आज हम यीशु के पास आने के लिए, यीशु का पीछे चलने के लिए क्या बलिदान किया है? क्या छोड़ा है हमने? क्या छोड़कर यीशु के पास आए हम लोग? हमने कुछ नहीं छोड़ा। यीशु के बस आने के बाद हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन यीशु के लिए बलिदान का जीवन हमने कुछ नहीं दिया है। हमारा जीवन बलिदान का जीवन है, हमारा जीवन लेना है, देना नहीं है। प्रभु के प्रिय लोगों, जितने चेले, आज 11 चेलों का नाम बाइबल के अंदर प्रसिद्ध है, बाइबल के अंदर लिखा गया। यीशु ने कहा, पतरस से कहा हमें क्या मिलेगा यीशु? तब पतरस क्या, सुन पतरस, जब भी मुझे लोग याद करेंगे तुम 11 को भी लोग याद करेंगे, कहता है। हालेलुया। बाइबल के तो 11 लोगों ने यीशु के लिए बलिदान किया है, यीशु के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिया, इसलिए उनको लोग यीशु के साथ में उन 6 लोगों को याद करते हैं। आज हम यीशु के पीछे फॉलोअर है, यीशु के पीछे आ रहे हैं, परंतु यीशु के लिए हमने क्या बलिदान किया? आज प्रश्न हमारे जीवन में। सोचिएगा अपने आप में सोचिएगा, हमने प्रभु यीशु के लिए क्या बलिदान किया है? खुदावन, हम तो यीशु के पास आकर अमीर बन गए, यीशु के पास आकर हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, फिर हमारे परिश्रम कहां पर है? हमने दुख कहां उठाया? अगर आप पूरा बाइबल पढ़ोगे, न्यू टेस्टमेंट में अगर पुराना नियम में भी पढ़ोगे, प्रॉफिट लोग भी यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए दुख उठाया उन्होंने। यलीशा के पास बड़ा ऑफर आया था, नामान कोढ़ी ने धन संपत्ति लाया था, उसने उपहार देने के लिए आया, तो उसने लिया क्या? उसने कहा, नामान तू लाया, लेके निकल जा। परंतु उसका दास गेजी के मन में क्या आई? लालसा आई। इसके लिए क्या हुआ? उसके ऊपर, उसके घराने के ऊपर प्रभु का क्रोध आया, वो वहीं पर कोढ़ी हो गया, कहता है।
हर एक प्रॉफिट ने धन को ठुकरा दिया, धन संपत्ति को परमेश्वर के ठुकरा दिया। चेलों ने परमेश्वर के धन के लिए ठुकरा। इसलिए पौलुस अपने पदों में लिखता है, मैं संसार के धन को मेरे परमेश्वर सामने कूड़ा और कचरा समझता हूं। संसार का धन मेरे सामने कचरा है बोलता है। हम बोलते हैं क्या हर समय में, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, पे गूगल से पे करो, इससे पे करो। यार क्या है तुम्हारा बलिदान, क्या है? हमने यीशु को क्या दिया है? यीशु के पीछे किस रीति से हम फॉलोअर है? अगर हम पूरी बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में यही बातें लिखा है। चेलों ने यीशु के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, चेलों ने अपने बिजनेस को कुर्बान कर दिया, चेलों ने अपनी जिंदगी को यीशु के लिए दे दिया। आज हम प्रभु यीशु के पास आए हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, देने के लिए नहीं, लेने के लिए आए हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा दास है जो अपनी प्रॉपर्टी प्रभु के लिए बलिदान किया है? कौन सा दास है अपने आप को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया है? कोई नहीं है प्रभु के प्रिय। गिनती के लोग रहेंगे। मैं बोलूं आपको खराब लगेगा, नो प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं है। मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं, प्रभु का वचन को मैं शेयर कर रहा हूं। जब मैं वचन को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा मुझे मन में डाल रहा था, तू क्या बलिदान कर रहा है? तू क्या मेरा पीछे फॉलो कर रहा है? देख, मेरे चेलों ने बाइबल में देख, लोगों ने, नबियों ने देख, भविष्यवक्ताओं ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जो कुछ उसके पास था उन्होंने मेरे लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, काफी गंभीर बात है। खाली मुंह से बोलने से नहीं होता है। अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए, मैंने यीशु के लिए क्या बलिदान किया है, मैंने यीशु के लिए क्या अपने आप को त्याग दिया है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 3 पद, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 3, फर्स्ट लेटर जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 3। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। आज ये बाइबल कहता है यदि हम उसके आज्ञा को मानेंगे तो हम जान लेंगे कि हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हम जान लेंगे कि हम उससे प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते बिना कंडीशन का उसके पीछे चलना शुरू करेंगे। पतरस, यूहन्ना, इन्होंने और 11 चेलों ने, कोई उसने यीशु के सामने कंडीशन नहीं रखा, प्रभु हम तेरे पीछे आ रहे हैं, हमको तू आशीष कर, वगैरह वगैरह नहीं किया। उन्होंने विदाउट कंडीशन वे यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिए। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर वचन का पालन किया। इसी से यीशु ने जान लिया कि ये मुझसे प्रेम करता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। याद रखें, विदाउट कंडीशन हम प्रभु के पीछे चलना शुरू करते। आगे पढ़ो। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। हाँ जी, और उसमें सत्य नहीं है। बाइबल कहता है कोई कहेगा मैं जानता हूं परमेश्वर को और परमेश्वर आज्ञा का पालन नहीं करता, तो प्रभु कहता झूठा है, उसके अंदर सत्य नहीं है। ऐसे लूका के अंदर एक प्रभु ने एक उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने, एक जवान यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे गुरु, मुझे स्वर्ग राज्य पाने के लिए क्या करना होगा? तब यीशु ने कहा कि तू 10 आज्ञा का पालन कर। वो जवान कहता है, यीशु मसीह, मैं तो 10 आज्ञा को मेरे बालपन से, मेरे बचपन से मानता हूं। तब यीशु ने जवान को देखकर कहा, तो ऐसा कर कि तू अपने धन को बेचकर गरीबों को देकर मेरे पीछे आ जा, तो तुझे स्वर्ग का जीवन मिलेगा। क्या हो गया? वो व्यक्ति उदास होकर, यीशु की बातें उसकी हजम नहीं हुई, यीशु का बात उसे पसंद नहीं हुआ, वो यीशु के पास उदास होकर चला गया। यदि कोई कहता है कि मैं सारी बातों को जानता हूं और मसीह यीशु से प्रेम नहीं करता, वो झूठा है। उसके अंदर मसीह यीशु का प्रेम है ही नहीं, कहता है। गंभीर हो जाइए। ये युग, ये समय अब चालबाजी करने समय नहीं है। इसलिए बाइबल लिखती है,
एलीशा ने कहा किंग्स में, इस समय धन इकट्ठा करने का, चांदी सोना और दाखमधु इकट्ठा करने का समय नहीं है। गेहजी को कहा उसने, आज हम लोग धन इकट्ठा करने के पीछे पड़े हैं, प्रॉपर्टी बनाने के पीछे पड़े हैं, धन जमा करने के पीछे पड़े हैं। गेहजी को कहा, एलीशा ने कहा सुन, ये समय धन सोना चांदी उत्तम कपड़े और दाखमधु जमा करने का समय नहीं है। ये जैतून को जमा करने का समय नहीं है। ये आज परमेश्वर के भक्त लोग लगे हुए हैं, अपने मोबाइल नंबर देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, पेटीएम गूगल पे अकाउंट में डालो। अरे यार प्रभु क्षमा करे, मुझे क्षमा करिए बोलने दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए बलिदान होता है, उपहार लेना नहीं होता है। यहाँ पर बाइबल कहती है गेहजी को प्रभु का दास ने डांटा उसको, ये समय जैतून और दाखमधु लेने का और धन संपत्ति सोना चांदी जमा करने का समय नहीं है। अब ये अंतिम समय है प्रभु के प्रिय लोग, अंतिम समय है। अंतिम समय के पड़ाव पर हम आ चुके हैं। देखिएगा कल कराची में दोपहर के समय प्लेन क्रैश हुआ, 90 यात्री मर गए और वो एरिया में कई सारे लोग मर गए प्रभु के प्रिय लोगों। कलकत्ता में देखिएगा, उड़ीसा में देखिएगा, वो तूफान आई, सारा एयरपोर्ट को, सारा कलकत्ता उड़ीसा को उसने साफ कर दिया। सोचिएगा आप धन जमा करके क्या करोगे, तुम्हारा धन समाप्त हो जाएगा। यीशु के पीछे चलते हो तो आपको बलिदान की जिंदगी जीना होगा। यीशु के पीछे चलना मतलब है सैक्रिफाइस। यीशु ने इसलिए कहा अपने आप का इनकार करो, हर दिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। इसलिए यीशु ने कहा अपने आप का फर्स्ट बात प्रभु ने कहा, यदि तुझे मेरे पीछे चलना है तुम्हें, तो अपने आप का इनकार कर, अपने आप का इनकार कर और हर दिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चल। अब ये समय धन इकट्ठा करने का नहीं है प्रभु के प्रिय लोग। अगर उसी में 6 पद पर 6 वर्ष, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यस, वो कहते हैं कि मैं उसके अंदर रहता हूँ, उसके अनुसार चलता हूँ, तो उसके अनुसार ही अपने चाल चलिएगा। अगर आप प्रभु में है, प्रभु के साथ आप बने हैं, तो यीशु मसीह के जैसे चाल आपको चलना है, यीशु मसीह के जैसा आपका जीवन को पृथ्वी पर व्यक्त करना है प्रभु के प्रिय लोगों। चालबाजी झोल झाल का जीवन नहीं चाहिए। अगर आप कहते हैं यीशु मसीह के समान उसके अंदर मैं चलता हूं, तो उसी के जैसा आपका चाल चलन होना चाहिए। आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपका चलना, आपका रहना मसीह यीशु के अनुसार होना चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. रबा शिखो लबोंता रबा। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 12 पद में हम पढ़ते हैं। 2 Timothy chapter 3 verses 12। वहां पर प्रभु के वचन से हम सीखते हैं कुछ बातों को, पढ़िएगा। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हाँ जी, बाइबल कहते जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे, वो सब सताए जाएंगे। क्या आपके ऊपर सताव आया है? क्या मसीह यीशु के नाम में आप भक्ति का जीवन जी रहे हैं? आपके ऊपर सताव आया क्या? आपको सताया गया है क्या? सोचिएगा। आज हम पर सताव नहीं है, हम अच्छे रीति से एसी गाड़ी में रहते हैं, एसी रूम में रहते हैं, उत्तम तरह जीवन जीते हैं। हम लोग के ऊपर कैसा सताव है? अगर आप मसीह यीशु के अंदर भक्ति का जीवन व्यक्त करोगे, भक्ति का जीवन जियोगे, तो बाइबल कहता है कि उसको सताया जाएगा। अगर आप यीशु के पीछे चलते हो तो आपके ऊपर सताव होगा। आप भक्ति का जीवन जीते हो, धर्मी का जीवन जीते हो। मसीह यीशु को जैसे लोगों ने सताया, मसीह यीशु को लोगों ने कहा ये पेटू है, ये भूतों का सरदार है, ये पापियों का दोस्त है, यीशु को लोगों ने सताया।
यीशु ने को लोगों ने परमेश्वर पुत्र बोलकर स्वीकार नहीं किया, वैसे आपको भी सताया जाएगा। लिखा है पहला पत्रस में, लिखा है उधर 5वां अध्याय में, लिखा है जैसे मुझसे पहले भविष्यवक्ता और मेरे चेलों को सताया गया, उनको तकलीफ दी गई, वैसे तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्रिय लोगों, ये नहीं समझना मसीह यीशु में बहुत सारे लोगों का सोच ऐसा है, मसीह यीशु में जो आते हैं वो अपने जीवन को सेट करने आते हैं। मैं कह दूं, ऐसा जो व्यक्ति सोचकर प्रभु यीशु के सभा में या यीशु के पीछे चलता है, तो मेरे भाई तुम गलत हो। यीशु के पास आने वाले को दुख सहना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा तिमोथी 3:12 में लिखता है, जो कोई मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहेगा उसको सताया जाएगा। क्या था? अगर आपके ऊपर सताव है, आप सताव में हो, तो आप जान लीजिए आपका नाम जीवन के पुस्तक में दर्ज किया है। हालेलुया, बहुत गंभीर बात है, बहुत सोचने वाली बात है। आज हम लोग मसीह यीशु में हमेशा रॉयल लाइफ, एकदम पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर के अंदर चलना है। भक्ति का जीवन जो जीना चाहता है मसीह यीशु में, उसके ऊपर सताव आएगी, ऐसा बाइबल कहती है। अगर हम आगे के पदों में पढ़ते हैं, तो यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 26 पद, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 26, वहां पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है। पढ़ेंगे हम लोग। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। हाँ जी, यदि कोई मेरे सेवा करना चाहता है वो मेरे पीछे हो ले, जहां पर मैं रहूंगा वो भी मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहा था, क्या 5 स्टार होटल में यीशु रहता था, एसी होटल में रहता था? हेलो प्रियो, बाइबल कहता है, फिर से पढ़िए बेटा उस पद को, 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, हाँ वो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ हाँ वहां मेरा सेवक भी होगा। हाँ जी, जहां मैं रहूंगा वहां पर मेरा सेवक भी रहेगा। हालेलुया। यदि कोई यीशु का सेवा करना चाहता है वो यीशु के पीछे चले। कहता है जहां पर मैं रहूंगा मेरा सेवक भी वही रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं बुलाया है। अब हमारा पिता स्वर्ग में है, वो परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर तो दुख उठाएगा, तो मैं स्वर्ग में हूं, तुझे स्वर्ग में ले लूंगा। हालेलुया। आप एक उदाहरण सोचिएगा, लोग कहते हैं मूसा को परमेश्वर ने मरे हुए देह को उठा के लेके गया, ओ यदि को परमेश्वर ने वो अग्निमय रथ के ऊपर उठा लिया, परमेश्वर ने अनोख को उठा लिया। हेलो, कोई ये नहीं बोलता है वो लाजरस को भी प्रभु ने उठा लिया। क्यों? लाजरस क्यों नहीं कहते? लाजरस गरीब था, भिखारी था, कंगाल था, वो धनवान की मेज पर गिरा हुआ झूठन खाता था, और बाइबल कहते कुत्तों के साथ वो खाता था, और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। लेकिन ये बात हमने भूल गया है, वो जिस भी कंडीशन में था, वो जिस भी तकलीफ में था, लाजरस गरीब जिस कंडीशन में था, जिस तकलीफ में था, उसने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसने हमेशा परमेश्वर को याद किया। इसीलिए जब लाजरस मर गया, उधर म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी नहीं आया, लाजरस मर गया, तो स्वर्गदूत आए और लाजरस को उठाकर अब्राहम के गोद में बिठा दिया। हालेलुया। He was suffer, he was cry। हालेलुया। कोई व्यक्ति लाजरस की उस बलिदान को याद नहीं करते हैं। लाजरस धर्मी था, लाजरस यीशु के पर विश्वास करता था, इसलिए स्वर्गदूत ने उठाकर अब्राहम के गोद में बिठा दिया, क्योंकि उसे तकलीफ उठाई। जो कोई यीशु के नाम में पृथ्वी पर तकलीफ उठाएगा, दुख उठाएगा, परमेश्वर उसे उठाकर परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा।
इसलिए यीशु ने कहा जहां पर मैं रहूंगा मेरे दास वहां पर रहेगा। इसलिए यूहन्ना 14 में लिखता है मैं फिर लौट आऊंगा, तुम्हारे घर स्थान कर तैयार करके आऊंगा और तुम्हें फिर मैं अपने साथ में ले जाऊंगा। जहां पर मैं रहूंगा वहां पर तुम रहोगे। क्या हम इस पृथ्वी के नहीं है, पृथ्वी के लिए धन इकट्ठे मत कीजिए, प्रॉपर्टी मत बनाइएगा, धन इकट्ठा मत करो। यीशु कहता मेरे दास जहां पर मैं रहूंगा मेरे दास मेरे साथ रहेगा कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्रिय लोगों तैयार हो जाओ। धन की अभिलाषा, अपने आप को बनाने की अभिलाषा को छोड़ दो। यीशु के लिए अगर आप दुख उठाते हो, यीशु के लिए आप कष्ट उठाते हो, याद रखिए पृथ्वी पर आपकी आंखें बंद हो जाएंगे। उसी क्षण में आपकी जीवन आप उस अब्राहम के गोद में रहोगे। पिता स्वर्ग में तेरा तुम्हारा वेलकम करेगा। शाबाश मेरे बेटे, तूने मेरी इच्छाओं को पृथ्वी पर पूरा किया है। जो कोई व्यक्ति पृथ्वी पर सुख उठाएगा, पृथ्वी के ऊपर आनंद उठाएगा, उसको स्वर्ग का जीवन नहीं मिलेगा। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आप कहोगे वचन के अनुसार मैं क्लियर कर सकता हूं, वचन के अनुसार क्लियर कर सकता हूं। जितने चेलों ने पृथ्वी पर आनंद नहीं मनाया, चेलों ने, प्रॉफिट लोग ने पृथ्वी पर उन्होंने खुशी नहीं मनाई, एंजॉय नहीं किया। प्रॉफिट लोग, कितने नबी लोग, कितने चेल लोग पृथ्वी पर यीशु के लिए दुख उठाया। कई चेलों को तो काट दिया गया, किसी को तेल में उबाल दिया गया, किसी को उल्टा लटका के मार दिया गया। एक भी चेलों को ऐसा नहीं भयानक मृत्यु दी उनको। इसलिए तो वे पिता के साथ, यीशु के साथ वो उसके दाहिने ओर है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 12:26 में कहता है मेरे सेवक जहां पर मैं रहूंगा वो मेरे साथ रहेंगे कहता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्ति लाजरस को याद नहीं करता, कोई व्यक्ति लाजरस के जीवन को नहीं देखता, क्योंकि वो गरीब था, कंगाल था, भिखारी था, उसका पहचान एकदम दरिद्रता में थी। इसलिए लोग उसको, उसके पद को कोई याद नहीं करता, उसके पद की ओर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन याद रखिए वो कंगाल भिखारी लाजरस ही वो स्वर्ग पहुंच गया। वो धनवान, अब यीशु ने, परमेश्वर ने कहा ये धनवान, तूने तो पृथ्वी पर सब सुख को जी लिया है, सब सुख सुविधा को भोग लिया है। मेरा दास, मेरा बेटा लाजरस पृथ्वी पर दुख उठाया, उसने मेरे लिए तकलीफ उठाई, परंतु मुझ पर भरोसा करता रहा। आज इसलिए आज तू नरक में है और लाजरस मेरे गोद में है। हालेलुया। दैट इज अ सीक्रेट। वो बहुत सीक्रेट है। मैंने कई बार देखा, जब मैंने शुरुआत में सेवकाई कर रहा था, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग, मेरे होलिया बराबर नहीं था, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, क्योंकि मेरे पास बहुत गरीबी और तकलीफ थी। मेरी जिंदगी में उथल पुथल हुआ था, क्योंकि मेरे घर में 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी, बारी बारी 10 लोगों की मृत्यु मेरे घर में हो गई थी। मेरी कंडीशन बहुत खराब था, मेरा जीवन में तकलीफ बहुत थी, मैं रोता था। मेरे दोस्त लोग, कई दास लोग मुझे, वो लोग तुच्छ मानते थे, मुझे तुच्छ मानते थे। वे लोग मेरे पोशाक को देकर हंसते थे वे लोग। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने खुदा के सामने आंसू बहाया, रोया, गिड़गिड़ाया। मैंने खुदा के सामने विनती की, उस खुदा ने मेरे दुख को उसने स्वीकार कर लिया, मेरी जिंदगी बदल दी उसने। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आगे के पद में पढ़ते हैं, मत्ती उसका 10 अध्याय का 38 पद, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38 में हम आगे पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। हाँ जी, जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले तो मेरे योग्य नहीं है। आप कहोगे कि परमेश्वर ये दुख, ये तकलीफ उठा के मैं तेरे पीछे नहीं चल सकता। प्रभु कहेगा तू मेरे योग्य नहीं है, तू मेरे योग्य नहीं है। बहुत सारे लोग क्रूस उठाने की बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्रूस को साइड में रखते हैं, वो अपना ही काम करते हैं। मैं इसका फॉलोअर हूं, मैं इसका चेला हूं, मैं उसका चेला हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं, मैं इसके पीछे चलता हूं। कोई ये नहीं कहता कि मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, मैं यीशु का दास हूं, यीशु ने मुझे उद्धार दिया है, यीशु ने मुझे उसकी महिमा के लिए बुलाया है। कोई ये नहीं कहता मैं इसका फॉलो करता हूं, मैं उसका फॉलो करता हूं।
इसलिए पौलुस पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय में लिखता है, पौलुस और फिलिपियुस, हम सब केवल परमेश्वर के दास है। हम केवल उसके दास है, उसके अलावा कुछ नहीं है। याद रखिए, आप और मैं केवल यीशु के नजर में उसके दास है। स्वामी हमारा यीशु मसीह है, पिता हमारा यीशु मसीह है। हमको उसको हमारे जीवन में प्रधान स्थान देना है। अगर हमारे यीशु के पीछे चलने में अगर यीशु नहीं है, तो बाइबल बताती है, यदि कोई मेरे पीछे क्रूस उठा के ना चले, वो मेरे योग्य नहीं है, कहता है। यदि आप यीशु का क्रूस उठा के नहीं चल रहे, दुनियादारी की बातें करते हो, तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं है। आप परमेश्वर की समानता में नहीं है, परमेश्वर पीछे चलने के योग्य नहीं है। प्रभु के प्रिय लोग, अपने आप को जांच लो। प्रभु का पवित्र वचन हमें सिखाता है। अब आगे के पदों में पढ़ते हैं, गलातियन चैप्टर 5 वर्सेस 25। गलातियों उसका 5 अध्याय का 25 पद में हम पढ़ते हैं। गलातियन चैप्टर 5 वर्सेस 25 हम पढ़ते हैं उस पद को। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, हाँ, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ जी, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। आत्मा में चलना चाहिए। हम कहते हैं हम आत्मिक जी लोग हैं। यदि हम आत्मा में जीवित है, तो आत्मा के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आत्मा को हमें उसके अगुवाई में चलना चाहिए। अगर हम आत्मिक है, तो हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना जरूर। 26 पद पढ़िए। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े। हाँ जी, पौलुस लिखता, ना ही हम घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़े। आज बहुत सारे प्रभु के दास घमंडी हो गए हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति बदल चुकी है। वो कहते हैं, मुझे एसी, मैं मीटिंग में आऊंगा, मुझे एसी हॉल चाहिए, मेरे पीछे 20-25 लोग रहेंगे, मेरा असिस्टेंट, मेरे बॉडीगार्ड रहेंगे, मेरा स्टेज ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। वे लोग परमेश्वर में आकर घमंडी होकर लोगों को चिढ़ाते हैं। देख मेरा लेवल किधर है, मैं आज कितने टॉप में हूं, मेरे पास 1 लाख की चर्च है, तू क्या कचराए रहे मेरे सामने। हेलो, बाइबल कहता है लोग घमंडी होकर लोगों को चिढ़ाते हैं। डिमांडेड, परमेश्वर के लिए डिमांड करते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए। क्या यीशु मसीह ने कहां पर सिखाया है? यीशु तो कहता मेरे को सर छुपाने के लिए घर नहीं है। आज हमको सेवकाई के लिए एसी हॉल चाहिए, एसी चर्च चाहिए, एसी हमें होटल चाहिए, और बोलेगा मेरे पास, मेरे साथ 20-25 लोग रहेंगे, मेरे बॉडीगार्ड्स रहेंगे। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इस प्रकार की सेवा हम करेंगे, क्या बॉडीगार्ड के ऊपर हमारा जिंदगी है? क्या खुदा हमारा जीवन का रक्षक नहीं है? क्या परमेश्वर अपने फरिश्तों को हमारे पीछे रखना खत्म कर दिया है? क्या बॉडीगार्ड हमारे जीवन की रक्षा करेंगे? शर्म की बात है। घमंडी होकर, पौलुस कहता है, घमंडी होकर चिढ़ाइए मत। आगे पढ़ो क्या कहता है। और न एक दूसरे से ढा करे। ना एक दूसरे ढा करे, यानी एक दूसरे के विरुद्ध ना हो जाए। बाइबल कहता है ना घमंडी होकर सेवा, घमंडी होकर चिढ़ाए, ना एक दूसरे के लिए विरोध करे। आज हमारा जीवन इस प्रकार का है। यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं, तो हमारे पास कहां से परमेश्वर के पीछे चलने वाला जीवन होगा? याद रखिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु का पुत्र होकर, परमेश्वर पुत्र होकर, वो अपने आप को शून्य बना दिया। पौलुस इतना बड़ा धनवान व्यक्ति का बेटा, करोड़ोंपति का बेटा, लखोपति का बेटा, वो अपने लिए कहता है संसार का धन मेरे लिए कूड़ा और कचरा है। वो यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए वो शून्य हो गया। वो कहता है जीना मसीह में है और मरना मसीह में लाभ है, कहता है। सोचिएगा, आज हम घमंडी बन चुके हैं। घमंडी होके एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अरे तेरी सेवा मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा सेवा ऐसा है, तेरा सेवा वैसा है। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि आप यीशु के पीछे चलते हो, अगर इस तरह का जीवन आपके पास है, तो आप प्रभु के फॉलोअर नहीं है, आप यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं है, आप किसी और के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा यूहन्ना सेकंड जॉन लेटर चैप्टर 1 वर्सेस 5। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 5 पद।
दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय का 5 पद। अब हे महिला, पढ़ो 5। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हाँ, आगे। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। यस, बाइबल कहती है प्रेम यही है, आज्ञा यही है जो हमने आराम से सुनी है और उस आज्ञा के अंदर हमको चलना जरूरी है। प्रेम, परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है। मतवा दाह नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। परमेश्वर के प्रेम में होकर जो हमको आराम से सिखाया, उसके प्रेम में हमें चलना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे पढ़ते हैं। मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 28 पद। मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 28। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 28। पतरस उससे कहने लगा, हाँ, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। हाँ जी, पतरस से यीशु को कहा, देख परमेश्वर, हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए। आगे यीशु ने कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि ऐसा कोई नहीं जिससे मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। बस बाइबल कहता है यीशु की पत्र से कहा, परमेश्वर हम सबको तेरे पीछे छोड़कर तेरे पीछे आए। यीशु ने कहा ऐसा कोई नहीं है जो अपने बाल बच्चों को, पत्नी, माता पिता को और अपनी जमीन, अपने जायदाद को छोड़कर मेरे पीछे आया है। ऐसा कोई नहीं है भाई। क्या हम में से, आप हो, मैं हो, हम में से कोई अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपनी माता पिता, भाई बहन को, प्रॉपर्टी को, धन संपत्ति को छोड़ के यीशु के पीछे आया है क्या? सोचिएगा, हमने इन सारी बातों को छोड़ के यीशु के पीछे आए हैं क्या हम लोग? सोचेगा बड़ी गौर से। चेलों ने सब कुछ छोड़ दिया, प्रॉपर्टी, घर बार, बीवी बच्चे, माता पिता, भाई बहन, सब कुछ छोड़कर वो यीशु के लिए एक अलग सा बलिदान को कुर्बान कर दिया। यीशु आगे क्या कहता, पढ़िए उस पद को। और अब इस समय 100 गुना न पाए। हाँ, इस समय अब 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों हाँ, और बहनों और माताओं और बाल बच्चों हाँ, और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हाँ जी, सताओ, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, पर तो परलोक में यानी स्वर्ग लोक में तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। पृथ्वी पे कुछ नहीं मिलेगा, पृथ्वी में तकलीफ मिलेगी, पृथ्वी पर तुम्हें दुख होगा, लेकिन परमेश्वर चेलों को कहता है कोई बात नहीं, परंतु स्वर्ग में, परलोक में तुम्हें आनंद मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस का उत्तर परमेश्वर देता है, मेरे दोस्त, मेरे चेले, तुझे स्वर्ग में आनंद जरूर मिलेगा। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय का 11 पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 11। मत्ती 5 अध्याय का 11 पद। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हाँ जी, यीशु ने कहा धन्य है वो व्यक्ति जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे। हाँ, और सताए और हाँ, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई बातें करें। हाँ जी, धन्य वो व्यक्ति जो यीशु के नाम से सताए जाएंगे, झूठ बोल के तुम्हारी बुराई करेंगे और तुम्हें सताए जाएंगे। प्रभु कहते तुम धन्य हो जाओगे। यीशु के नाम में तुम्हें सताएगा, अरे ये क्रिश्चियन हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा है, वो वैसा है, वैसा है। लोग यीशु के नाम में, यीशु के कारण आपको सताएंगे, यीशु के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, यीशु के कारण लोग तुम्हें सताव करेंगे, यीशु के कारण लोग तुम्हें दुख देंगे। प्रभु कहता आनंद मना, कहता है आनंद मना,
क्योंकि यीशु के भी लोगों ने दुख दिया। शास्त्री फरीसी ने यीशु के पर नाना प्रकार के आरोप लगाए, नाना प्रकार के लांछन लगाए, और उन्होंने यीशु के मुंह पर थप्पड़ मारा, उसके मुंह पर थूका, उसके वस्त्र फाड़ दिए। यीशु मसीह को लोगों ने अपमानित किया, लेकिन बाइबल कहती है उसने क्षण भर का अपने मुंह को नहीं खोला। अगर आप मत्ती 5:11 के अनुसार यदि आप यीशु के लिए दुख उठाते हो, यीशु के लिए तुम्हारी निंदा होती है, यीशु के लिए तुम्हारे सताव होती है, यीशु के लिए लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, तो यीशु कहता आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अद्भुत बात है। अगर हम आगे के पदों में पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 12 पद, जॉन गॉस्पेल जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 12, 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस, बाइबल कहता है, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा परंतु ज्योति में रहेगा। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। यदि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप अंधकार में नहीं रहेंगे, ज्योति में चलेंगे, और तुम्हें देखकर, परमेश्वर की ज्योति को देखकर लोग तुम्हारे द्वारा अब परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत गंभीर बात है प्रियो। अगर हम लूका 6:40 में पढ़ते हैं, लूका चैप्टर 6 वर्सेस 40 में पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ पदों को हमको प्रभु सिखाता। पढ़िए पद को फटाफट। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, हाँ, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। हाँ जी, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है, जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान हो जाएगा। यदि आप यीशु के मार्ग में चलोगे, यीशु के इच्छा में चलोगे, तो आप अपने गुरु के समानता में होगा। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को कहा, तुम आने वाले दिनों में मुझसे भी बढ़कर काम करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु पौलुस कहता है, मैं मसीह यीशु की चाल चलता हूं, तुम मेरी चाल चलो। कोई चेला गुरु से बड़ा नहीं है। अगर सिद्ध होगा तो वो अपने गुरु के समानता में हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रभु के वचन को। यूहन्ना 14 उसका 6 पद में यीशु लिखता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं कहता है। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 6 इज रिटन, वहां पर लिखता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यदि कोई यीशु के पीछे चलेगा, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलेगा, वो यीशु उसके लिए मार्ग बनाएगा, उसको सत्यता की आत्मा देगा और जीवन भी देगा उसको। यदि कोई यीशु के पीछे चलेगा, उसके लिए परमेश्वर मार्ग को खोल देगा, उसके लिए सत्यता की आत्मा को देगा, उसके लिए परमेश्वर अपने जीवन उसके लिए प्रदान कर देगा। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं कहता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप यीशु के पीछे चलोगे, ये 3 बातें तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ परमेश्वर भेज देगा और तुम पर प्रभु कृपा करेगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 16 पद, 1 Corinthians chapter 4 verses 16। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाँ, पौलुस कहते हैं इसलिए मैं तुमसे विनती कहता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। हाँ, पौलुस कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरी चाल चलो। यानी पौलुस कहता है मैं मसीह यीशु की चाल चलता हूँ, तुम मेरी चाल चलो। हेलो प्रभु के प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर के लिए सिद्ध हो जाओगे ना, तो परमेश्वर तुम्हें अपना सामर्थ्य में देना शुरू कर देगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं फिलिपियो 3:20, फिलिपियो 3:20 में लिखता है, पढ़िए वहां पर क्या लिखता है प्रभु का वचन। फिलिपियो 3:20। थैंक यू जीसस। फिलिपियो 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोते हैं। हमारा देश किधर है? हमारा देश स्वर्ग है कहता है। हम उस
उस परमेश्वर की आने की बाट जोते हैं। आप और मैं इस देश के नहीं है, हमारा देश स्वदेश है। हम उस परमेश्वर की बाट जोते हैं जो परमेश्वर आने वाला है, उसका बाट जोते हैं, यानी उसके मार्ग को बना रहे हैं हम लोग। हमको कहना है, हमको मानना है कि हम इस देश के नहीं है, हमारा देश स्वदेश है, हमारा देश स्वर्ग देश है। हम उस परमेश्वर की आने की बाट जोते हैं, परमेश्वर के आने के लिए रास्ता बनाते या उसकी बाट जोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय का 16 पद, जल्द से जल्द हम पढ़ते आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। बाइबल कहता है परमेश्वर का उजाला तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के लोग देखे। परमेश्वर का ज्योति तुम्हारे अंदर पृथ्वी के लोग देखना चाहिए, जिससे तुम्हारे परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो। कहता है हमारा जीवन को देख के लोग कहना चाहिए, यार मैंने तो यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर देखा है, हमने यीशु का जीवन आपके अंदर देखा है, जिससे हमारे पिता की क्या हो, बड़ाई हो। अगर हम उसी में पढ़ते मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 26, पढ़िए फटाफट। मैथ्यू 16 चैप्टर वर्सेस 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हाँ जी, बाइबल कहता है यदि मनुष्य सारी दुनिया को जीत ले, सारी वस्तु को प्राप्त कर ले, यदि अपने प्राणों को खो देगा तो क्या लाभ होगा। आज हम लोग लगे हुए हैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए, दान दशांश डालो, ये करो वो करो, पैसे प्रॉपर्टी धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए यीशु के पीछे भाग रहे हैं। यीशु के पीछे अपने आप को धनी बनाने के लिए, कोई अपने आप को करोड़पति बनाने के लिए, कोई व्यक्ति पैसे कमाने के लिए, कोई व्यक्ति नेम और फेम को बड़ा करने के लिए, कोई व्यक्ति अपने नाम को बड़ा करने के लिए यीशु के पीछे पड़ा, यीशु के पीछे चल रहे। इसलिए बाइबल कहते हैं मत्ती 16:26 में लिखता है यदि तू सारे संसार को जीत लेगा, अपने प्राणों को खो देगा तो तेरा क्या होगा। क्या होगा, आगे पढ़ो 27 पद। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यस, परमेश्वर पुत्र उस समय, उस दिनों में परमेश्वर पुत्र अपने दूतों के साथ महिमा में आएगा और हर एक व्यक्ति के कामों के अनुसार उसका न्याय करेगा। कहता है न्याय करेगा, हर एक व्यक्ति के कामों के अनुसार परमेश्वर हर एक उस दास का, हर एक उस दासी का परमेश्वर न्याय करेगा। आपने क्या किया है, क्या फॉलो किया यीशु को, क्या यीशु की सेवा की है, क्या यीशु के नाम से क्या किया है, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहूंगा प्रभु के प्रिय लोगों, कई गुजरात में कई एक जगह पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आप सुना होगा। I am decided to follow Jesus, no turning back, no turning back। हमको गाना हमने सुना है, लेकिन उस गाने के पीछे क्या कहानी है हमें पता नहीं। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। एक मिशनरी एक गांव के अंदर प्रचार कर रहा था, कई महीनों से उस गांव में था। उसके 2 बच्चे थे, बीवी और पति पत्नी, 2 बच्चे, 4 जन। उस मिशनरी उस गांव के अंदर सेवा कर रहे थे, अच्छी सेवा बढ़ रही थी, गरीबों की और बीमारों की सेवा करते हुए यीशु का सुसमाचार की प्रचार कर रहे थे। वहां के लोगों ने उसको बोला सेवकाई बंद करो, या उसको धमकाया, मारने का प्रयास किया। उन्होंने वो सुना नहीं, प्रभु का दास सेवा में लगा था। एक दिन सारे गांव वाले एक हो गए और उस सेवक को, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चों को बीच से खींच के लाया, पंचायत के बीच में खड़ा कर दिया और बंदूक लेके खड़ा हो गया। बंदूक लेके खड़ा हो गया, चारों को साइड में खड़ा किया और उसमें से एक बेटे को खींच कर सामने खड़ा किया। उस पास्टर को कहा, उस मिशनरी को कहा, क्या बोलता है, यदि तू यीशु की सेवा करना बंद कर दे तो तेरे बच्चों को छोड़ देंगे। वो सेवक ने, उसके दोनों बच्चों ने, पिता ने, उसकी पत्नी ने गाना शुरू किया। I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. No turning back, no turning back. उन्होंने और गुस्सा हो गया, बोला तू सुनेगा नहीं, बोला नहीं। पहली गोली मारी, उसका बेटा खत्म हो गया। दूसरा उठाया बेटे को, उसके बेटे को बोला क्या बोलता है, नहीं हम लोग यीशु के पीछे चलने वाले हैं, भले हम लोग मर जाए। दूसरे बेटे को उड़ा दिया। अब दोनों मिशनरी पति पत्नी वहां पर थे। उसको कहा तू क्या कहती है, तुम लोग जवान हो, तुम फिर से तुमको मैं छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी और पति ने कहा हम तो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है। उसको भी गोली मार दिया। चौथा उस दास को कहा अब तू क्या कहता है। वो घुटने टेक दिया और कहा I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. उसके खोपड़ी के अंदर गोली मार दी, चारों की वहां पर मृत्यु हो गई। यीशु के पीछे चलने का मतलब यह है अपने आप का इनकार करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान करना, अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ अपने आप को अर्पण करना। उसे कहते हैं I have decided follow Jesus। उसे कहते हैं यीशु के पीछे चलना। ना ही धन प्रॉपर्टी कमाने के लिए नहीं। जो व्यक्ति यीशु के लिए कुर्बान करता है, यीशु के लिए दुख उठाता है, यीशु के लिए परेशान उठाता है, वही व्यक्ति उसके राज्य में पहुंच जाएगा। सेवक मिशनरी उसके दोनों बच्चे, उसकी पत्नी को खत्म कर दिया। और क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में वो गांव यीशु को अपना जीवन दे दिया। सारा गांव उद्धार में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए। हमारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर को बहाने वाला होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला होना चाहिए। यदि हम यीशु के पीछे चलते हैं, किसी बात की लालसा ना करिए। यीशु के लिए बलिदान करने के लिए आइएगा। यीशु को बलिदान का जीवन देने के लिए आइएगा। यीशु को अर्पण का जीवन देने के लिए। अच्छे लोगों को देखिए, भविष्यवक्ताओं को देखो, उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अपनी प्रॉपर्टी, परिवार को, सारी जायदाद को परमेश्वर के लिए कुर्बान करके यहां तक उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। रबा शिखेरियांदो, पवित्र आत्मा खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के संदेश को हम तेरे हाथों में सौंपते। खुदावन तेरी आत्मा से हमें भर दे परमेश्वर। हमें चलना सिखा परमेश्वर। तेरे पीछे चलने के लिए हमें बुद्धि दे, तेरे पीछे चलने के लिए हमें ज्ञान दे, तेरे पीछे चलने के लिए हमें वो मन दे मेरे स्वामी। और हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से, हम विनती करते यीशु के नाम से, होने दे तेरे नाम की महिमा परमेश्वर। आज के शुभ संदेश को तेरे हाथों में सौंपता। सुनने वाले के हृदय का परिवर्तन कर, सुनने वाले को तैयार कर